सूर्य और शनि का संबंध पिता और पुत्र का संबंध होता है, लेकिन दोनों के मध्य कट्टर शत्रुता भी देखी जाती है। जब यह युति करते हैं या एक दूसरे से दृष्टि संबंध बनाते हैं या आमने सामने की स्थिति में होते हैं, टकराव की स्थिति में होते हैं, तब इनके अत्यंत ही अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। इनके अशुभ प्रभाव देश पर, समाज पर होते हैं, आपके भाई बहनों पर पड़ते हैं, आपके पारिवारिक संबंधों पर पड़ते हैं, पिता और पुत्र के संबंध पर पड़ते हैं, आपकी नौकरी और व्यवसाय पर पड़ते हैं, आपके स्वास्थ्य पर पड़ते हैं। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम इसी संबंध को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मित्रों 16 अगस्त 2024 को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। और मित्रों, जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्य से 7वें घर पर या सूर्य से 7वें भाव पर शनिदेव विराजमान होंगे, जो कि आमने सामने की स्थिति होगी, टकराव की स्थिति होगी। मित्रों, इसी स्थिति को समसप्तक योग कहा जाता है। इसमें सूर्य और शनि की जो आपस में दूरी होगी वो 7 घर की होगी, इसीलिए इसको समसप्तक योग भी कहा जाता है। अब मित्रों, यह समसप्तक योग जब बनेगा, टकराव वाली स्थिति जब बनेगी, आमने सामने की स्थिति जब बनेगी, तब किस प्रकार के प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे? क्या यह स्थिति भयंकर अशुभ प्रभाव देने वाली होगी, या फिर क्या यह स्थिति हमें शुभ प्रभाव देने वाली होगी? यही सब कुछ हम आज के कार्यक्रम में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्र, चलते हैं और इस समसप्तक योग को, इस टकराव वाली स्थिति को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, सूर्य हमारे ब्रह्मांड के, हमारे सौरमंडल के, हमारे ज्योतिष के, हमारी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं। सूर्य के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। सूर्य ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश है, और इनके प्रकाश से ही सभी ग्रह प्रकाशवान होते हैं। मित्रों, सूर्य आत्मा के कारक हैं। कुंडली में सूर्य सिंह राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं और मेष राशि में उच्च के होते हैं। इनकी नीच की राशि तुला राशि होती है। मित्रों, वहीं यदि शनि की बात करें तो शनि कर्म प्रधान है। कर्म के आधार पर ही हमें फल प्रदान करते हैं। शनि देव को न्यायाधीश कहा जाता है। यह न्याय करते हैं, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा करते हैं, उसी के अनुसार उसको फल देते हैं। मित्रों, शनि वह ग्रह हैं कि यदि आपके कर्म अच्छे हैं और कुंडली के अंदर यदि शनि का कोई योग बना है, राजयोग बना है, तब शनि वह ताकत भी रखते हैं कि जातक को फर्श से स्पर्श हो सकते। तो मित्रों, शनि अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि जीवन को यदि संतुलित करना है तो उसके कर्मों के आधार पर ही उसको फल प्रदान किया जाना चाहिए। और मित्रों, कुंडली में हम देखते हैं कि हमारा जीवन जो पूर्व जन्म में हमने कर्म किए हैं उसी पर आधारित होता है। पूर्व जन्म में यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें इस जन्म में कुछ अच्छा फल मिलेगा, और यदि पूर्व जन्म में कुछ हमने गलत कर्म किए हैं तो उसका इस जन्म में हमें भुगतान करना होगा, या पिछले जो कर्म हमारे बाकी रह गए हैं उनको इस जन्म में हमें पूरा करना होगा। तो यही संतुलन शनिदेव बनाए रखते हैं। मित्रों, शनिदेव को
सूर्य का पुत्र कहा जाता है। मित्रों यहां पर जब शनि देव सूर्य के सामने होंगे, मित्रों जब भी कोई ग्रह सूर्य के सामने आता है तो सूर्य के प्रकाश से उसका बल कम हो जाता है। लेकिन मित्रों यहां पर एक सिद्धांत है कि सूर्य से जब भी कोई ग्रह 180 डिग्री पर होता है या सूर्य से कोई भी ग्रह जब 7वें भाव पर होता है तो वह वक्री हो जाता है। यहां पर शनिदेव पहले से ही वक्री अवस्था में है, तो सूर्य क्योंकि छाया के ग्रह हैं, छाया का उसमें अंश है, इनकी माता का नाम छाया था, तो इसके कारण जब सूर्य के सामने शनिदेव आते हैं तो सूर्य का जो प्रभाव है वह झेलने में सक्षम होते हैं। और मित्रों यहां पर सूर्य शनिदेव को एक चेष्टा बल प्रदान करते हैं, वक्रत्व प्रदान करते हैं, जिसके कारण शनिदेव दुगना फल जातक को देने वाले होते हैं। तो इस अवस्था में जब सूर्य और शनि आमने सामने होंगे, शनिदेव दुगना फल देने वाले होंगे। मित्रों ऐसा कहा जाता है कि कोई भी माँ बाप अपनी संतान का बुरा नहीं करते, तो यहां पर भी सूर्य शनि का बुरा नहीं करेंगे, शनि को विशेष बल इस अवस्था में प्रदान करते हैं, जिससे शनिदेव के प्रभाव में बढ़ोतरी होती है। मित्रों यहां पर इस अवस्था में शनिदेव के प्रभाव विशेष हो जाते हैं और सूर्य के प्रभाव विशेष नहीं होते, क्योंकि शनिदेव के पास 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरे नंबर की दृष्टि, 7वें नंबर की दृष्टि और 10वें नंबर की दृष्टि। वहीं सूर्य के पास केवल 1 दृष्टि होती है, तो इसी कारण से शनिदेव विशेष रूप से इस दौरान प्रभावित करने वाले होते हैं। अब मित्रों जब यह समसप्तक योग बनेगा, सूर्य और शनि आमने सामने होंगे, टकराव की स्थिति में होंगे, तो किस प्रकार के प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अशुभ प्रभावों की बात करते हैं। तो मित्रों सूर्य सत्ता के कारक हैं, राजा के समान फल देते हैं, और शनि सेवक हैं, सेवा के कार्य कराते हैं। तो मित्रों राज सत्ता में प्रजा और सत्ता के बीच कुछ परेशानियां यहां पर हमें देखने को मिल सकती है। राज्य में या देश में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। अब दूसरी परेशानी की बात करें तो मित्रों सूर्य पिता हैं और शनि पुत्र है, तो हमें पिता और पुत्र के संबंधों में भी कुछ परेशानियां इस दौरान देखने को मिल सकती हैं। 16 अगस्त के बाद जैसे ही यह योग बनेगा तो पिता और पुत्र के संबंधों में भी कुछ परेशानियां हमें देखने को मिल सकती हैं। भाई बहनों के संबंधों में भी हमें कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। मित्रों पारिवारिक सुख में भी कुछ कमी आ सकती है, वहां पर भी कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। मित्रों जिस जातक की कुंडली में यह योग बना है वह जातक स्वतंत्र रहकर कोई भी कार्य करना पसंद करता है, तो वह परिवार से भी दूर रहकर कोई भी कार्य करना पसंद करता है। तो जिस जातक की कुंडली में यह योग बना है वह परिवार से दूर जाएगा और दूर रहकर ही कोई कार्य करेगा। और मित्रों दूर भी जाना चाहिए, यदि वह परिवार में रहता है तो कलह बने रहेंगी और परेशानियां बनी रहेंगी। मित्रों ऐसा जातक नौकरी में व्यवसाय में भी जो उनका विभाग है वहां पर उन कर्मचारियों से सहयोग प्राप्त नहीं कर पाता, वहां पर उसकी परेशानियां बनी रहती हैं, लड़ाई झगड़े या आपसी सहमति नहीं बन पाती, जिसके कारण उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा जातक हमेशा स्वतंत्र होकर ही कार्य करना पसंद करता है। तो आपके जन्म स्थान से दूर जाकर कहीं रहने के योग बनेंगे, आप वहां जा सकते हैं और जाकर वहां पर सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों इस योग में आप
आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आएंगी, नेत्र विकार संबंधी कोई समस्या हो सकती है, जो हड्डियों के जॉइंट हैं उनमें भी कुछ समस्याएं, कुछ परेशानी, उनसे संबंधित भी कोई परेशानी आपको हो सकती है। आपको इस ओर भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और मित्रों, जिन व्यक्तियों की कुंडली के अंदर यह योग बना है, जन्म के समय यदि यह योग बना हुआ है, उन लोगों को तो इस दौरान विशेष रूप से कुछ ना कुछ समस्या आ सकती है, तो आप लोगों को विशेष रूप से सावधान रहना होगा। तो मित्रों, इस तरह की कुछ समस्याएं इस योग के दौरान पैदा हो सकती हैं। तो क्या मित्रों, जब 16 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? क्या ऐसे योग हैं? मित्रों, इस योग के अंदर यह समस्याएं आ सकती हैं, इस तरह की समस्याएं आ सकती है, हमने केवल यह कहा। अब इस समय जो योग बना है उसकी स्थिति को समझ लेते हैं, उसके बाद हम निर्णय करेंगे कि हमें इस योग के बनने पर किस तरह का फल प्राप्त होगा। मित्रों, जैसे ही सूर्य कर्क राशि से सिंह राशि में 16 अगस्त 2024 को प्रवेश करेंगे, तो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि सूर्य की अपनी स्वयं की राशि है। पहली चीज, सूर्य अपनी स्वयं की राशि में ही प्रवेश करेंगे। जब भी कोई ग्रह अपनी स्वयं की राशि में होता है तो अत्यंत बली हो जाता है। इधर सूर्य भी अपनी स्वयं की राशि में होंगे, स्वराशि के होंगे, तो उधर सूर्य से 7वें भाव पर शनि अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है और केंद्र के स्वामी होकर कुंभ राशि में विराजमान है। उधर शनि अपनी स्वयं की राशि में विराजमान है, तो इधर सूर्य अपनी स्वयं की राशि में विराजमान है। मित्रों, दोनों को ही विशेष बल मिला और सूर्य यहां पर अपनी स्वयं की राशि में विराजमान होकर शनि देव को 7वीं दृष्टि से देखते हैं। जब आमने सामने होता है तो उसका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। जब भी मित्रों हम सामने से किसी को देखेंगे तो बड़े ही आराम से और सावधानी पूर्वक देखेंगे, और जब हम तिरछे होकर किसी को देखेंगे तो उसमें कुछ कठिनाई होगी और हम उसको पूरा नहीं देख पाएंगे। तो जब सामने देखते हैं तो उसका विशेष प्रभाव होता है, सीधा प्रभाव होता है। तो यहां पर सूर्य विशेष बल से शनिदेव को देखेंगे। मित्रों, सम सप्तक योग का एक नियम है कि जब भी सम सप्तक योग, जो ग्रह सम सप्तक योग बना रहे हैं उसके स्वामी लग्न से संबंध बनाते हैं या केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं या वह उच्च के हैं या फिर वह स्वराशि के हैं, तब उस स्थिति में इसका विशेष शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। अब मित्रों, हम इस नियम को यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। पहली चीज, दोनों स्वराशि के हैं। अब मित्रों, दूसरे बिंदु पर आते हैं तो केंद्र त्रिकोण का योग हमें यहां पर देखने को मिलता है। मित्रों, यदि कालपुरुष कुंडली की बात करें तो कालपुरुष कुंडली के अंदर सिंह राशि पंचम भाव में होती है और एकादश भाव में कुंभ राशि होती है। पंचम भाव त्रिकोण भाव है और दसम भाव जिसके शनिदेव स्वामी हैं वह केंद्र भाव है। तो केंद्र और त्रिकोण का योग हमें यहां पर देखने को मिलता है, जो कि एक राजयोग होता है। और मित्रों, यहां पर जब हम कालपुरुष कुंडली की बात करते हैं तो शनि देव की तीसरी दृष्टि लग्न पर होती है और सूर्य यहां पर मेष राशि में उच्च के होते हैं। मेष राशि सूर्य की उच्च की राशि है। तो मित्रों, यहां पर लग्न से दोनों का संबंध बना
इस संबंध के आधार पर भी यह एक राजयोग हुआ। तो मित्रों, स्वराशि के होकर केंद्र त्रिकोण का योग बना और इनका संबंध लग्न से हुआ। तो मित्रों, यह यहां पर एक राजयोग के समान ही फल देने वाला होगा। जब यह योग बनेगा, समसप्तक योग बनेगा, तो यह योग राजयोग होगा और राजयोग के समान ही शुभ फल देने वाला होगा। तो मित्रों, हम कह सकते हैं कि समसप्तक योग में जो अशुभ प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, जो अशुभ प्रभाव के बारे में विद्वानों ने इसके बारे में बताया, कई शास्त्रों में भी समसप्तक योग के अशुभ प्रभावों के बारे में लिखा है। तो मित्रों, हम यह कह सकते हैं कि इन स्थिति के आधार पर जो यह राजयोग यहां पर बना है, उस स्थिति के आधार पर यह योग शुभ फल देने वाला ही होगा। ऐसे विशेष योग कुंडली के अंदर बहुत कम देखने को मिलते हैं और जब यह बनते हैं तो विशेष शुभ फल देने वाले होते हैं। मित्रों, ऐसे मौके कई वर्षों बाद मिलते हैं। यह विशेष योग जो बना है वह भी 30 वर्षों बाद ऐसा योग देखने को मिला। तो मित्रों, बड़ा ही अद्भुत योग है और बड़े ही विशेष प्रभाव इस योग में सभी राशि के जातकों को मिलने वाले हैं। तो मित्रों, जब 16 अगस्त 2024 को यह योग बनेगा तो इसके विशेष प्रभाव सभी राशि के जातकों पर हमें देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों, आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।